आज के समय में योग की और प्राकृतिक जीवन शैली की जो प्रासंगिकता है, उसका महत्व बहुत बढ़ रहा है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है और इसका हमारे जीवन के लिए क्या महत्व है? इस पर हम कुछ बात करेंगे कि जो प्राकृतिक जीवन शैली है, जो योग की जीवन शैली है, जो योग की विद्या है, वो हमारे जीवन को किस प्रकार से परिवर्तित कर सकती है और उसके द्वारा हम अपने जीवन को किस प्रकार से बदल सकते हैं और हमारे जीवन के लिए कितनी लाभकारी हो सकती है। आज हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति गलत तरीक़ों से धन को कमा रहा है, तो वो चाहे कितना भी धन कमा ले, क्योंकि वो सोच रहा है कि चाहे मुझको रोग हो जाए, लेकिन पैसा है, मैं पैसे से इस रोग को मिटा दूँगा। तो वो एक अच्छी विचार नहीं है, क्योंकि उसका जो इतना धन है, वो अत्यधिक धन है, वो किस पर लगेगा? उसी की जो बीमारी है, उसी की जो व्याधि है, उसको समाप्त करने में उसका पैसा ज़ाया होगा। तो ऐसा पैसा कमाया गया उसके जीवन के लिए कोई लाभकारी नहीं है। तो जो ऐसा धन है, हम उसका संचय कर सकते हैं। आज कितना धन पूरे देश में आकलन करें तो कितना सारा पैसा है जो दवाइयों पर, मेडिसिन पर खर्च हो रहा है। यदि हम इसको अपनी प्राकृतिक जीवन शैली में ढालें अपने जीवन को, तो हम कितने प्रकार के रोगों से बच सकते हैं। और इसके अलावा हम अपनी मेहनत की कमाई है, जो धन संचय है, उसको भी हम जो परोपकार के कार्य में लगा सकते हैं। न कि हम खुद विकार को बुलाकर हम बीमारियों को खुद बुलाते हैं। पहले हम ऐसा काम करते हैं, फिर बीमारियाँ आती है और फिर हम कहते हैं कि हम अपना धन में खर्च कर देते हैं। ये धन नहीं होता तो वो आप देखते हैं कि वो तो अलग मतलब जीवन का एक स्तर है, उसी के हिसाब से उसको देखना पड़ता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अपने जीवन को हम धीरे धीरे अपने जीवन को हम प्रकृति की ओर ढालें। आजकल कितने अनुसंधान हो रहे हैं कि ये व्याधि के लिए जो योग किस प्रकार से है, जो प्राणायाम है किस प्रकार से हमारे जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और जो प्राकृतिक जीवन शैली है वो किस प्रकार से हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। तो इन सब के पीछे क्या कारण है? इन सब के पीछे एक ही कारण है कि जो प्राकृतिक योग में प्राणायाम से युक्त जो जीवन शैली है, वो हमारे जीवन को समग्र रूप से लाभकारी बनाती है, समग्र रूप से हमारे जीवन का विकास करती है। तो ऐसी जीवन शैली को हम अपने जीवन में उतारें। अब प्रारंभ में आप इसको शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे जैसे योग प्राणायाम करेंगे तो पहले उसका अभ्यास करें, ठीक है। कम समय से धीरे धीरे उसका समय बढ़ाते हुए हम उसका अभ्यास करेंगे तो अपने जीवन में हम उसको आसानी से सीख पाएंगे, अपने जीवन में अपना पाएंगे। और जितना हो सके हम अपने आप को प्रकृति से जोड़ें। हम आधुनिकता की ओर जितने जाएंगे, बशर्ते आधुनिकता हमारे लिए लाभकारी है, लेकिन संपूर्ण रूप से हमारे लिए वह लाभकारी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो उसके साथ ही रहेंगे। तो इसलिए अपने जीवन को हम प्रकृति के साथ जोड़ें और जो योगमय जीवन है, जो प्राणायाममय जीवन है, उसमें अपने आप को ढालें। क्योंकि योग विद्या, प्राणायाम विद्या एक प्राकृतिक विद्या है जो हमारे प्राचीन ऋषियों ने जिस पर अनुसंधान किया और हमारे लिए उन्होंने एक संकेत मात्र से उन्होंने हम तक पहुंचाया। तो वो बहुत बड़ी विद्या है जिसको उन्होंने इतना रिसर्च किया, उसको जाना और हमारे जीवन के लिए, इस पूरी मानवता के लिए उन्होंने इतना परोपकारी इसको बताया है। तो वो कोई छोटी विद्या तो हो नहीं सकती।